बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री के बारे में। देखिए, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट मुख्तलिफ अदवार के अंदर आते रहे और वो इसके ऊपर काम करते रहे। चूँकि क्लासिफिकेशन का मसला स्टार्ट से ही रहा है और मुख्तलिफ लोगों के मुताबिक, मुख्तलिफ साइंसदानों के मुताबिक मुख्तलिफ राय थी उनकी। अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, अरिस्टोटल जो था उसने जितने भी जानदार थे उनको दो ग्रुपों में तकसीम किया। उन्होंने कहा एक ग्रुप है जानवरों का, दूसरा ग्रुप है पौधों का। लिहाजा उससे जो नज़र आ रहे थे जानवर और पौधे, उसने इनको दो ग्रुपों में तकसीम कर दिया जानदारों को, दो बड़े ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप था एनिमिलिया का, दूसरा ग्रुप था प्लांटी का, यानी एक जानवरों का एनिमल्स का और दूसरा प्लांट्स यानी पौधों का ग्रुप। इसी तरह एक और थे अबू उस्मान उमर अल जाहिज। इसने क्या किया, इसने 350 स्पीशीज़ जानवरों की, यानी कि जानवरों की 350 स्पीशीज़ की खसूसियात बयान की अपनी बुक के अंदर। उसने उनके बारे में लिखा, उनकी खसूसियात के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, जो भी खसूसियात उसको पता चली, जो उसने वर्क किया उनके ऊपर, उसने उसको अपनी बुक के अंदर लिखा। इसी तरह एक और साइंटिस्ट है इब्न रश्द। इसने क्या किया, इसने एक बुक थी डी एनिमा ऑन द सोल, ठीक है। डी एनिमा का इसने अरबी के अंदर तर्जमा किया और ये डी एनिमा बुक किसकी लिखी हुई थी? अरिस्टोटल की लिखी हुई थी। यानी अरिस्टोटल की बुक, लिखी हुई बुक का इसने क्या किया, इसको ट्रांसलेट किया। आपको ये बताता चलूँ, उस वक्त में जो लोग लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल रखते थे, फ़ारसी, अरबी या दूसरी ज़बानों, वो बड़े अहम समझे जाते थे। और फिर ऐसे लोग किताबों के तर्जमे किया करते थे और इससे लोग जो है ना बहुत फ़ायदा उठाते थे। इसी तरह एक और है एंड्रिया सिसल पाइनो। ये एंड्रिया सिसल पाइनो जो है, इसने क्या किया, इसने पौधों को 15 ग्रुप्स बनाए पौधों के, यानी इसने पौधों को 15 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया और उसने इन ग्रुप्स को क्या नाम दिया? जेनरा का नाम दिया। क्या नाम दिया? जेनरा का नाम दिया। वो हमने उस क्लासिफिकेशन की बात की थी जिसमें हमने कहा था ऊपर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर हमने कहा आर्डर, फिर हमने कहा हमारे पास फैमिली है, फिर जीनस है, जीनस को जेनरा भी कहते हैं, फिर हमारे पास स्पीशीज आते हैं। तो इसने उन 15 ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया। फिर हमारे पास जॉन रे है, इसने अपना वर्क पब्लिश किया किसके ऊपर? प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। यानी पहले उसने तो बात की थी कि जानवर और पौधे दो ग्रुप हैं, इसने फिर क्या किया, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स के अंदर मजीद ग्रुप बनाए। क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है ग्रुप बनाना। जिस तरह हम क्लास के अंदर ग्रुप बना देते हैं ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसी तरह उसने पौधों के अंदर जिनकी खसूसियात आपस में मिलती थी उनको एक ग्रुप में रख दिया होगा, जिनकी नहीं मिलती थी उनको मुख्तलिफ ग्रुप में रख दिया। इसी तरह एक और है अगस्टस रेवनस। जो अगस्टस रेवनस है, इसने क्या किया, इसने क्लासिफिकेशन के अंदर जो टैक्सा है आर्डर का, क्या इंट्रोड्यूस कराया? इंट्रोड्यूस टैक्सा ऑफ आर्डर। फिर मैं वही बात करूंगा, आर्डर अभी हमने पढ़ा था, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास और फिर आर्डर। तो ये आर्डर का टैक्सा, ये जो है इसकी दर्जाबंदी किसने मुतारफ़ करवाई थी? अगस्टस रेवनस ने। इसी तरह टोर्नीफोल्ट है, इसने भी क्या किया, इंट्रोड्यूस द आर्डर एंड स्पीशीज़। इसने क्या किया, आर्डर एंड स्पीशीज़ को, पता नहीं आर्डर है या क्लास है, यहाँ पर इसको किताब पे आप देखिएगा कि आर्डर है या क्लास है, एंड स्पीशीज़, और स्पीशीज़ को इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस कराया। इसके साथ ही कार्लस लीनियस है। कार्लस लीनियस भी क्या करते हैं, इसने स्पीशीज़ की ग्रुपिंग की। अब देखिए, स्पीशीज़ को ग्रुप किया स्पीशीज़ के अंदर। मैं एक और बात बताऊं, कार्लस लीनियस का इस मामले में बड़ा अहम नाम समझा जाता है। इसने सबसे पहले इनको 3 बड़े हिस्सों में क्लासीफाई किया था, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। फिर इसने मुख्तलिफ उनके ऊपर इसके दौर में 5 इस तरह की क्लासिफिकेशन के दर्जे थे। मेरे ख्याल में उनमें फैमिली था, उसमें जीनस है, उसमें स्पीशीज़ है, उसमें आर्डर भी था, और उसमें एक और चीज़ होती है वैरायटी के नाम से भी, जो स्पीशीज़ से आगे थी उससे भी, तो वैरायटी के नाम से भी उसने क्लासिफिकेशन की थी। फिर कार्लस लीनियस का काम ही ऐसा था कि जिसकी वजह से ऐसे समझिए, इसने जो काम किया था वो काम क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत नुमायाँ हुआ, इसने बहुत मकबूलियत हासिल की। और ये जो है ना इसके काम को बुनियाद बनाकर लोगों ने एवोल्यूशन के ऊपर काम किया, एवोल्यूशन के ऊपर हिस्ट्रीज़ मालूम की, लोगों के आबाओ अजदाद, जानदारों के आबाओ अजदाद के बारे में मालूम किया। ये हमारे पास, इसके अलावा देखें इस वक्त हमारे पास स्टार्ट में 2 किंगडम्स थे, यानी एनिमेलिया और प्लांटी, लेकिन बाद में इसको आगे बढ़ाया गया। तो फिर इस वक्त जो हमारे पास चल रहे हैं वो 5 किंगडम चल रहे हैं। उनमें हमारे पास किंगडम प्रोक्रियाटी भी है, किंगडम प्रोटिस्टा भी है, किंगडम फंजाई भी है, किंगडम एनिमेलिया भी है और किंगडम हमारे पास प्लांटी है। ये यानी कि हमारे पास 5 किंगडम है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड किंगडम मुनेरा या किंगडम प्रोक्रियाटी भी उसे कहते हैं। ये 5 किंगडम आजकल चल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिटेल से देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।